सर मैंने शर्मा जी के साथ कल की मीटिंग फिक्स कर दी है। ओए, ये पन्नी क्यों बांध रहा है पैरों में? साहब वो पैर जल रहे थे धूप में, इसीलिए पन्नी बांध लिए। अरे तो पैर जल रहे हैं तो जूते नहीं गए तेरे पास? नहीं साहब, जूते नहीं है हमारे पास। अरे जूते नहीं है तो मार्केट से आके खरीद ले, सस्ते सस्ते कोई 200-250 रुपए मिल जाते हैं। साहब आप 200-250 की बात कर रहे हैं, हमारे पास 10 रुपए भी नहीं है, और जहाँ से हम राशन लाते हैं ना वहाँ भी हमारा उधार खाता ही चल रहा है। आप ही बताइए हम कहाँ से जूता लाएंगे? अरे तो इतने पैसे कमाता है, कहाँ जाते हैं तेरे इतने पैसे? इतने पैसे साहब 5,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, उसमें भी गांव भेजना अम्मा बाबूजी को, बहन का खर्चा, हमारा खर्चा, किराया, खाना, कहाँ से बचता होगा साहब? आप खुद सोचिए। क्या 5,000 रुपए? लेकिन यहाँ पे तो जितने भी गार्ड काम करते हैं सबकी तनख्वाह 15,000 रुपए, तो तुम्हारी 5,000 कैसे भाई? सर आप क्या इससे बात कर रहे हैं? ये बस बकवास किए जा रहा है, पागल हो गया है। सबकी सैलरी 15,000 है और इसको भी 15,000 ही देती हूँ मैं। अब इतने पैसे बचाएगा तो जूते कहाँ से लाएगा? और तू क्या फालतू की बकवास कर रहा है सर के सामने? चुपचाप ना अपने काम पे ध्यान दे, समझा? एक मिनट निधांशी, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ भाई, तेरे 5,000 रुपये तनख्वाह क्यों है भाई? भाई क्यों झूठ बोल रहा है? और वैसे भी इंसान पैसे किस लिए कमाता है? खुद के लिए, अपनी सुख के लिए। और तू इतने पैसे बचा के क्या करेगा? एक जूता भी खरीद नहीं रहा तू। भाई देख, पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत बचाओ कि खुद पे ध्यान न दे पाओ। जाके जूते खरीद लियो, पैर जल रहे होंगे तेरे। हितांशी आओ। सर आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। जी। शाबे, सर के सामने क्या बकवास कर रहा था? तेरी ज्यादा जुबान नहीं चल रही है? हाँ मेम साहब हमारी तनख्वाह 15,000 है और आज तक हमको पता ही नहीं है। आप क्यों झूठ बोल रही थी साहब से ऐसा कि हमें आप 15,000 देती हैं? बोलिए, आप तो हमें 5,000 रुपए देती है ना हर महीने। तेरी औकात ही 5,000 की है तो 5,000 ही दूंगी ना, और 15,000 वो भी तुझे। अबे काम क्या करता है तू? बस 7-8 घंटे यहाँ खड़ा तो रहता है, अब इसके तुझे 15,000 दूं मैं? मेम साहब ये तो गलत बात है ना। साहब हमारे हक के 15,000 देते हैं और आप सिर्फ हमें 5,000 रुपए देती हैं, बाकी के 10,000 रुपए कहाँ जाते हैं? और मेम साहब आप जो 8 घंटे खड़े रहने की बात करिए ना, हम भी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब अपने हक के पैसे मांगते हैं, और आप मेरे पैसे खा रही हैं। मैं ना ये बात साहब से जरूर बताऊंगा, आप याद रखना। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं? चुपचाप ना यहाँ जो काम कर रहा है और जितने पैसे मिल रहे हैं उतने रख ले, वरना तुझे काम से निकलवा दूंगी, समझा ना? नहीं मेम साहब, देखिए ये तो गलत बात है ना। एक तो आप मुझे मेरे हक के पैसे भी नहीं दे रही है और आप मुझे काम से निकलवा रही है। मेम साहब मुझे काम से मत निकलवाइए, क्योंकि ये काम ही मेरा एक सहारा है। अगर आप मुझे निकलवा देंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेम साहब आप जितने पैसे देंगी मैं रख लूँगा। मेम साहब ठीक है, पर आप तो लाखों कमाती है, आप हमारे 10-5 हज़ार रुपये क्यों मार रही है मेम साहब आप? और अब चलिए कोई बात नहीं, आपने जो रख लिया ना सो रख लिया, पर आगे से हमारे पैसे मत मारिएगा। आप हमारे 15,000 दे दीजिएगा मेम साहब। और सुन, 2 कौड़ी के गार्ड, तुझे 5,000 से 1 फुटी कौड़ी ज्यादा नहीं दूंगी। काम करना है कर, वरना निकल यहाँ से। 36 लाइन में। अच्छा, तो तुम रोकोगे इसके पैसे? हाँ सर आप यहाँ, आप तो अंदर चले गए थे ना? शक तो मुझे तुम पे पहले ही हो गया था, क्योंकि पियून ने भी मुझे बोला था उसको तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपये मिलती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो उसे 17,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ। और आज इसने भी बोल दिया कि इसको तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपये मिलती है। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम पक्का कुछ ना कुछ घोटाला कर रही हो। यही तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था मैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक गार्ड की पियून के पैसे मारती हो। सैलरी कितनी है तुम्हारी? सर 80,000। 80,000 रुपये मिलते हैं तुम्हें महीने के, और ये किसी को 15,000 मिलते हैं, किसी के 17,000 मिलते हैं, किसी को 10,000 मिलते हैं, किसी को 8,000 मिलते हैं। उसमें से तुम उनके पैसे मार लेती हो। मैं तुम पे अंधा विश्वास करके सबकी सैलरी तुम्हारे हाथों में रख देता था, और तुम क्या कर रही थी? लोगों की सैलरी में से पैसा मार रही थी। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे लालच आ गया था। मुझे लगा कि आप इनको क्या सैलरी देते हो उनको क्या पता, और आपको क्या पता कि मैं इनको क्या देती हूँ। मुझे लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पैसे इनकी तनख्वाह से मैं रख लेती हूँ। तो क्या है ना सर, मैंने ना नया घर लिया है, उसकी EMI चाहनी थी, तो पैसे कम पड़ रहे थे हर महीने, तो मैंने सोचा कंपनी में सबकी तनख्वाह काट लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चल रहा है। लेकिन सर आई नो मैं गलत थी, मुझसे गलती हो गई सर। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। शट अप! तुम घर खरीदने की बात करती हो? क्या फायदा हुआ ऐसे घर का जो किसी के 2 वक्त की रोटी को छीन के मिले?
आज से ना मुझे तुम जैसा एम्प्लॉय अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। कल से आने की जरूरत नहीं है। नहीं। और हाँ, कल आके ना अपना हिसाब कर लेना, समझी तुम? नहीं नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरा घर परिवार, मम्मी पापा, सबका हिसाब देखना पड़ता है मुझे। अभी मैंने घर भी लिया है, उसकी ईएमआई कैसे भरूंगी सर? प्लीज, मुझसे गलती हो गई सर, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी सर। प्लीज माफ कर दीजिए। दोबारा गलती तो तब करोगे ना जब दोबारा मौका दूंगा तुम्हें मैं। दोबारा तुम्हें मौका नहीं देने वाला मैं। एक काम करो, निकलो यहाँ से, और अगर आइंदा यहाँ दिखाई दी ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन सर। शट अप एंड गेट लॉस्ट। सॉरी सर। और तुम, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो तुम्हें मुझे आके बताना चाहिए था। तूने बताया क्यों नहीं? वो तो हमको खुद नहीं पता कि हमारी सैलरी कितनी है, और मेम साहब जो देती थी हम वो रख लेते थे। और वैसे भी हम अनपढ़ आदमी है साहब, हमको क्या पता कि हमारी सैलरी इस कंपनी में कितनी है। कोई बात नहीं, अब तक की तुम्हारी जितनी भी सैलरी बनती है तो मुझे बता देना कि कब से तुम्हें 5,000 रुपये दे रही है। सारे हिसाब करके मैं तुम्हें दूंगा। और आगे से तुम्हारी तनख्वाह 15,000 रुपये है। अगर कोई भी तुम्हें 15,000 से 1 रुपया भी नीचे देता है ना, तुम सीधा आके मुझसे बताना, ठीक है? धन्यवाद साहब, आपका लाख लाख शुक्रिया। अगर आज आप सही समय पे नहीं आते ना तो हमको कभी पता नहीं चलता कि हमारी 15,000 तनख्वाह है इस कंपनी में। साहब, आपने इस गरीब की मदद की है। ठीक है, ऐसे ही मन लगा के ईमानदारी से काम करते रहो। और हाँ, अंदर आके अकाउंटेंट से पैसे ले लो और जाके पहले अपने ये जूते खरीदो।